दुख ही दुख, आप जिधर देखो दुख ही दुख, दुखालयम शाश्वतम। और इसमें हम राजी हैं, दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। नाम स्मरण करते हुए तीर्थ अवगाहन करें, या खेती किसानी करें, या व्यापार करें, या नौकरी करें, वो सब समान है। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं, तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात समझ लो। भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे प्रीतम, जो भाव रख पाओ भगवान से प्रीतम। और जब ये भाव रखोगे तो मांगने की बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, वो अल्पज्ञ थोड़ी हैं। वो पहले से पहले आपकी व्यवस्था करेंगे, मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मांगते हो तो तुम्हारे पास पुण्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसे नहीं पूर्ण हो जाता। हर इंद्रिय अपना बर्ताव कर रही, लेकिन वो अपना बर्ताव नहीं कर रही, वो मैं कर रहा हूं। बहुत सूक्ष्मता का ये विषय अगर समझ पाओ तो इंद्रिय बर्ताव कर रही है विषय में, और हम उसे स्वयं मान रहे हैं। मैं भोग रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप नहीं कर रहे हैं, आप अकर्ता पुरुष हैं, आप परमात्मा स्वरूप हैं। यही जानना मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। भोगों को सत्य मान लिया, संसार में रम गए, यही हटाना है। मनुष्य जन्म में यही कर्तव्य कर्म करना है। अगर ये कर्तव्य कर्म कर लिए तो मुक्त पुरुष हो गए, जीवन मुक्त पुरुष। और अगर जीवन में बंधे रहे तो दुर्गति प्राप्त होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये क्रम चलता है। भजन के बिना मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है। देखो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने गाया कि देवताओं को दुर्लभ है। अब बताओ देवताओं को क्या दुर्लभ है यार। और लिखा है देव दुर्लभ देहि दुर्लभो मानुषो देहो। देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि देवता भजन करके भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो। विवेक क्या करता है? परिणाम देखता है। और अविवेक माने अज्ञान क्या करता है? वर्तमान देखता है कि यार अभी भोगो, अब 5 मिनट भोगा और जीवन भर जेल काटा, लाभ तो नहीं हुआ ना। 5 मिनट की क्रिया और आजीवन कारावास। अगर वहां थोड़ा ज्ञान कर लेते तो बच जाते। तो ज्ञान क्या करता है? वो हमें परिणाम दिखाता है। अज्ञान क्या सिखाता है? इधर ले ही नहीं जाएगा। दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के वैकुंठ धाम की यात्रा होगी। जो राम उपासक है साकेत धाम की उपासना हो, शिव है कैलाश धाम की, प्रिया प्रीतम के हैं निकुंज की। ये हुआ परिणाम कि आपका जय हो कहते हुए मंगलमयी यात्रा। नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला।